हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा। आज की टॉपिक में बात करेंगे जो केमिस्ट्री की टॉपिक है। केमिस्ट्री टॉपिक में जो नए टॉपिक जो होगी अपनी, वो होगा दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले महत्वपूर्ण यौगिक की बात करें। हमारे डेली लाइफ में जो यौगिक प्रयोग किए जाते हैं उनकी अपन बात करेंगे। नॉर्मली जैसे सोडियम क्लोराइड की, नमक की बात करते हैं, साबुन की बात करते हैं, बेकिंग सोडा की बात करते हैं, ये नॉर्मली हमारी लाइफ में प्रयोग होते हैं। पर डे, एवरी डे की बात करेंगे। दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले जितने भी महत्वपूर्ण यौगिक है, आज हम उन्हीं की डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए बात कर ले दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले महत्वपूर्ण यौगिक, ठीक है ना। अब इनमें से जो मेन पॉइंट है, जैसे अपन बात करें नमक क्या है? एक प्रकार का यौगिक है दोस्तों। क्या है? नमक एक प्रकार का यौगिक है जिसका हम रासायनिक नाम देखेंगे, रासायनिक सूत्र देखेंगे, किस प्रकार से हम नमक प्राप्त करते हैं, इसकी डिस्कस करेंगे दोस्तों। चलिए, तो सबसे पहले जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण यौगिक है वो यौगिक कौन है? सोडियम क्लोराइड। कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड ये रासायनिक नाम है। ये क्या है? रासायनिक, किसका? नमक का। सोडियम क्लोराइड एक यौगिक है और इसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl। क्या होता है? रासायनिक सूत्र। ये क्या है? रासायनिक नाम, ठीक है ना। इसका साधारण नाम जो हम डेली साग सब्जियों में खाने के लिए सबसे ज्यादा अधिक उपयोग में लेते हैं, ठीक है, इनके बगैर सब्जी की टेस्ट अधूरा रहता है, ठीक है ना। तो इसका साधारण नाम नमक है। क्या है? नमक। जिसे हम क्या कहते हैं? साल्ट। इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? साल्ट की बात करते हैं। नमक है। सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक सूत्र क्या है इसका? NaCl। और इसे हम नमक भी कहते हैं। इसका साधारण नाम क्या? नमक। इसे हम नमक भी कहते हैं, ठीक है ना। नमक भी कहते हैं दोस्तों। आपसे पूछा जाता है कि सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है, आपको बताना NaCl। सोडियम क्लोराइड का साधारण नाम क्या है? व्यापारिक नाम क्या है? व्यापार में जो एज ए व्यवहारिक तौर पर प्रयोग करते हैं। आप यदि किसी दुकान में जाते हो मांगने के लिए, नमक को मांगो, तो हाँ ये नहीं कहोगे कि मुझे सोडियम क्लोराइड दे दो। सोडियम क्लोराइड कहोगे तो बहुत ऐसे ग्रामीण इलाके में जो दुकान है वो आपको कभी भी नमक लेकर नहीं दे सकता। और यदि उसी को साधारण भाषा में यदि कहोगे कि मुझे नमक चाहिए, लूण चाहिए, तो आपको आसानी से क्या देगा? वो नमक लाके दे सकता। तो ग्रामीण परिवेश में जो होता है वो हमेशा किसका प्रयोग किया जाता? व्यापारिक नामों का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। किस नामों का? यह व्यापारिक नाम है। नमक व्यापारिक नाम है। सोडियम क्लोराइड का व्यापारिक नाम पूछा जाए तो आपको बताना नमक। इसे हम नमक भी कहते हैं। सोडियम क्लोराइड का सूत्र जो होता है वो NaCl होता है, ठीक है। यह सबसे प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का लवण होता है। यदि पूछ लिया जाता तो बताना है कि सोडियम क्लोराइड जो है यह एक प्रबल एवं प्रबल क्षार, प्रबल एवं प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार का क्या है? ये लवण है। सोडियम क्लोराइड क्या एक प्रकार का लवण है, ठीक है।
तो यह लवण है। आपसे यदि पूछ लिया जाए इसके अलावा कि ये किस प्रकार से निर्माण होते हैं, आपको इसको आसानी से बताना है। निर्माण होने के लिए यदि बात किया जाए तो आप अच्छी तरह से बता सकते हो इसका निर्माण किस तरह से किया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए हम अपन उसकी भी डिस्कस करते हैं। चलिए बात क्या कहा, यह एक प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का लवण है। तो हम पहले एक अभिक्रिया कर लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से हम देखते हैं सोडियम क्लोराइड के प्रबल अम्ल की बात करता है। तो प्रबल अम्ल यहां पे जैसे अपन बात करते हैं HCl, हाइड्रो जो है यहाँ पे हाइड्रोक्लोराइड है अपने पास, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हाइड्रोक्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिलाकर यदि मिश्रण करके अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बन जाता है दोस्तों, NaCl बन जाते हैं। यह प्रबल अम्ल है और यह प्रबल क्षार है। क्या है, प्रबल क्षार है। यह प्रबल अम्ल होगा और ये क्या हो गया, प्रबल क्षार हो गया। इन दोनों की अभिक्रिया से अपन किसका निर्माण कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड का निर्माण कर रहे हैं दोस्तों। किसका निर्माण कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। और साथ में क्या बन जाता है, जल। क्या बन जाता है, जल। तो आपसे यदि पूछ लिया जाए तो आप आसानी से बता सकते हो कि सोडियम क्लोराइड जो है वह हाइड्रोक्लोराइड, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलाकर अपन तैयार करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। यह एक प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का लवण है। जैसे अपन उदाहरण में दिया कि हाइड्रोक्लोराइड की बात करते हैं, हाइड्रोक्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया यहाँ पे, और दूसरा हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब दोनों को मिला दिया HCl और NaOH को अभिक्रिया करवाए तो क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, और इसे कहते हैं हम लवण। क्या कहते हैं दोस्तों, लवण कहते हैं। और ये क्या बन गया, जल का निर्माण हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से यदि आप आसानी से बता सकते हो, ठीक है ना, कि यह एक प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का लवण होता है। सोडियम क्लोराइड NaCl सोडियम का सूत्र होता है। इसका साधारण नाम जो होता है वो नमक होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम सोडियम प्रबल अम्ल के रूप में HCl का प्रयोग किए हैं और प्रबल क्षार के रूप में NaOH का प्रयोग किए हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग। और दोनों की अभिक्रिया से हम नए जो उत्पाद बनाए हैं, जो उत्पाद बन रही है वो सोडियम क्लोराइड है, NaCl, जिसे हम लवण भी कहते हैं, और उसके साथ साथ जल का निर्माण हुआ दोस्तों। चलिए आपसे यदि पूछ लिया जाए कि सोडियम क्लोराइड का pH मान कितना होता है तो आपको बताना, सोडियम क्लोराइड का जो pH मान होता है वो 7 होता है। pH मान 7 होने के कारण ही यह उदासीन प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है, उदासीन प्रकृति का होता है दोस्तों। सोडियम क्लोराइड का सात होता है। कितना होता है, pH मान 7 होता है। pH मान 7 होने के कारण ही यह उदासीन प्रकृति का होता है। क्या होता है, उदासीन प्रकृति का होता है। प्रकृति का होता है। यदि आपसे पूछ ले तो आप इसको आसानी से बता सकते हो। क्या बता सकते हो कि सोडियम क्लोराइड का pH मान 7 होता है। pH मान 7 होने के कारण ही यह उदासीन प्रकृति का होता है। सोडियम क्लोराइड क्या है, एक प्रकार का लवण है दोस्तों। चलिए ये सोडियम क्लोराइड की बात कर ली। सोडियम क्लोराइड कहाँ
कहाँ कैसे बनाया जाता है आपसे पूछ लिया। तो सोडियम क्लोराइड व्यापारिक तौर पर समुद्र के जल या खारे पानी को सुखाकर बनाया जाता है। सोडियम क्लोराइड जो होता है व्यापारिक तौर पर कैसे बनाया जाता है, समुद्र के जल या खारे पानी को सुखाकर बनाया जाता है दोस्तों। कैसे बनाया जाता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड व्यापारिक तौर पर समुद्र के जल एवं खारे पानी को सुखाकर बनाया जाता है, सुखाकर बनाया जाता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। इस प्रकार बना हुआ जो नमक होते हैं उनमें कई अशुद्धियां होती, जो हम सुखाकर बनाते हैं तो इस प्रकार की बनी हुई नमक जो होती है उनमें कई अशुद्धियां होते हैं, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, जैसे कैल्शियम क्लोराइड। कौन से ये दोनों जो क्या है, अशुद्धि है। इस प्रकार से बनी हुई नमक में अशुद्धि के रूप में मैग्नीशियम क्लोराइड एवं कैल्शियम क्लोराइड आदि पाए जाते हैं। हमें क्या करना है, शुद्ध नमक प्राप्त करना है। क्या करना है, हमें शुद्ध नमक प्राप्त करना। तो शुद्ध नमक प्राप्त करने के लिए हम सोडियम क्लोराइड के घोल जो होते हैं उनको हम संतृप्त क्या करेंगे, संतृप्त विलयन को HCl से प्रवाहित की जाती है। संतृप्त NaCl के संतृप्त विलयन को हम किससे प्रवाहित करेंगे, HCl से प्रवाहित करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, शुद्ध नमक प्राप्त हो जाएगा। अब ये क्या होगा, अशुद्ध नमक है। इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड एवं कैल्शियम क्लोराइड अशुद्ध के रूप में पाए जाते हैं। अशुद्धि के रूप में कौन कौन होते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड होते हैं। अब इन्हें शुद्ध नमक प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, तो शुद्ध नमक प्राप्त करने के लिए सोडियम क्लोराइड के संतृप्त विलयन को हमें HCl के घोल से प्रवाहित करेंगे। HCl का मतलब हाइड्रोक्लोराइड के, हाइड्रोक्लोराइड के घोल से यदि प्रवाहित करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, शुद्ध नमक प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों यदि आपसे कोई पूछ ले कि शुद्ध नमक प्राप्त करने के लिए हम किस प्रकार के घोल से सोडियम क्लोराइड के घोल को प्रवाहित करते हैं, तो आपको बताना HCl। क्या बताना, HCl। शुद्ध नमक प्राप्त करने के लिए NaCl के संतृप्त घोल को हमें HCl से किसके, HCl की बात कर रहे हैं। HCl प्रवाहित करना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो हमें प्राप्त हो जाएगा दोस्तों यहां पे क्या, सोडियम क्लोराइड अर्थात शुद्ध नमक। यह आपसे यदि पूछा जाए, इसकी विशेष गुण पूछा जाए, विशेषता पूछा जाए, यह श्वेत ठोस पदार्थ होता है। कैसा होता है, यह श्वेत ठोस पदार्थ होता है दोस्तों। चलिए सोडियम क्लोराइड के गुण की बात करें
यह श्वेत ठोस पदार्थ है। ठीक है, यह श्वेत ठोस पदार्थ, इसका गलनांक उच्च होता है। कितना होता है? तो इसका गलनांक होता है 1081 केल्विन। ठीक है ना, गलनांक उच्च होता है। कितना? 1081 केल्विन की बात करें। ठीक है ना, जल में अत्यधिक विलय होता है। यह जल में अत्यधिक विलय होता है। प्रयोग कहां करते इसका? हम खाने में करते हैं। कहां करते हैं? सबसे अधिक दैनिक जीवन में खाने में प्रयोग करते हैं। जलीय विलयन में यह आयनित हो जाता है। यह जलीय विलयन में आयनित हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? यह आयनित हो जाता है। यह विशेष प्रकार के कुछ क्या है? गुण है इनके। आपसे पूछ लिया जाए सोडियम क्लोराइड के बारे में तो आप आसानी से बता सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसका उपयोग पूछ लिया जाए तो इसका उपयोग भी आप बता सकते हो। इसका उपयोग कहां किया जाता है? सबसे पहले इसका उपयोग क्या लिखोगे? इसका उपयोग साधारण नमक के रूप में भोज्य पदार्थों में किया जाता है। इसका उपयोग साधारण नमक के रूप में भोज्य पदार्थ में किया जाता है। ठीक है ना, इसके अलावा आप इसका प्रयोग हिमीकरण मिश्रण में भी किया जाता है। हिमीकरण मिश्रण बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। खाद्य परिरक्षण में भी किया जाता है। अचार वगैरह बनाने में भी। इन सब में हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? हम प्रयोग करते हैं सोडियम क्लोराइड का। किसका? सोडियम क्लोराइड। इसके अलावा आप सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, विरंजक चूर्ण आदि बनाने के कच्चे पदार्थ के रूप में भी हम किसका प्रयोग करते हैं? हम प्रयोग करते हैं सोडियम क्लोराइड का। ठीक है ना, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए भी बात करते हैं। Na2CO3 की बात करेंगे, NaHCO3 की बात करेंगे, विरंजक चूर्ण की बात करें आदि के निर्माण में हम सोडियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, समुद्री जल में कुल घुलनशील ठोस का 75% भाग जो होता है वो सोडियम क्लोराइड का होता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आपका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ये सोडियम क्लोराइड का, आपको बताना है इस पॉइंट में। नोट डाल देता हूं मैं यहां पे। सबसे महत्वपूर्ण नोट है वो क्या है कि समुद्री जल में कुल घुलनशील ठोस का
समुद्री जल में कुल घुलनशील ठोस का लगभग 75% भाग किसका है? सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड होता है। ओके, ये ध्यान रखना है। डिहाइड्रेशन की क्रिया होती है शरीर के समय, डिहाइड्रेशन के समय शरीर में हमें सोडियम क्लोराइड कम हो जाता है। यदि आपका डिहाइड्रेशन होने लगता है, बार बार आपके क्या कहते हो, दस्त होने लगती है, उल्टी दस्त होने लगती है, तो उसे कहते हैं डिहाइड्रेशन की बात करते हैं। तो डिहाइड्रेशन के समय शरीर में जो कमी होती है, कौन सा यौगिक का कमी होता है? तो बताना, सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। किसकी कमी होती है? सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। किसकी कमी होती है दोस्तों? सोडियम क्लोराइड की ही कमी होती है। आपसे कोई पूछ ले तो आप उसको आसानी से बता सकते हो कि सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। तो ये रहा सोडियम क्लोराइड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है तो किसका घोल लेते हो? ORS का घोल लेते हो आप। किसका घोल लेते हो? ORS का। या आप ग्रामीण में क्या करते हैं, अपन 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नमक और 2 चम्मच हम चीनी मिलाकर उनकी घोल बनाकर भी हम पी लेते हैं। तो हमारे क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन में सोडियम क्लोराइड को प्रोवाइड कर देता है दोस्तों। सोडियम क्लोराइड को प्रोवाइड करने के लिए हम साधारण पानी के अंदर भी नमक और चीनी की घोल बनाकर हम पी सकते हैं। और इसके अलावा डॉक्टरों की सलाह से हम ORS भी लेते हैं दोस्तों, ठीक है। वो भी इसी प्रकार के जो हमें सोडियम क्लोराइड की क्या करता है, पूर्ति कर देता है शरीर में। डिहाइड्रेशन की क्रिया के समय जो शरीर में सबसे ज्यादा कमी होती है वो किसकी कमी होती है? सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। चलिए, ये बात हो गया दोस्तों सोडियम क्लोराइड से। अब बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। किसकी बात करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे। जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? रासायनिक नाम है। और ये क्या है? रासायनिक सूत्र है, ठीक है। इसका व्यापारिक नाम क्या है? इसका व्यापारिक नाम यदि आपसे पूछ लिया जाए तो इसका व्यापारिक नाम, तो हम इसे कहते हैं कास्टिक सोडा। क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा या दाहक सोडा भी कहते हैं। या दाहक सोडा भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। आपसे पूछ लिया जाता है तो इसका व्यापारिक नाम क्या है? इसका व्यापारिक नाम है कास्टिक सोडा या दाहक सोडा। बड़े पैमाने पे औद्योगिक स्तर पर सोडियम क्लोराइड का जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो उत्पादन किया जाता है वो सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन किसके माध्यम से किया जाता है, तो किस स्तर पे? औद्योगिक स्तर पे। औद्योगिक स्तर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है।
यदि हम सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन कर दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? हमें प्राप्त हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। किसकी बात कर दिया? सोडियम क्लोराइड का। यदि हम सोडियम क्लोराइड है, इस सोडियम क्लोराइड को यदि हम जल के साथ, सिंपल सी भाषा में बात कर ले, इसका हम क्या कर दें, हम विद्युत अपघटन के साथ अभिक्रिया करा दें तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और क्लोरीन अलग हो जाएंगे दोस्तों। क्या? क्लोरीन अलग हो जाएंगे, Cl2, और हाइड्रोजन भी अलग हो जाएगा, H2। ठीक है, तो ये हो गए क्या? सोडियम क्लोराइड। क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड। आपसे पूछ लिया जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड किस तरह से बनाया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड किस तरह से बनाया जाता है? आप कह सकते हो कि औद्योगिक स्तर पर सोडियम क्लोराइड का उत्पादन सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। तो सोडियम क्लोराइड का यदि विद्युत अपघटन कर दिया जाए तो हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? हम प्राप्त कर सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्लोराइड का यदि विद्युत अपघटन कर दे तो हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त कर सकते हैं। यहां मैंने लिख दिया 2NaCl प्लस 2H2O। इन प्रकार का अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप यहां पे आप ये लिख सकते हो विद्युत अपघटन की क्रिया द्वारा क्या तैयार हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। बाहर क्या निकल गए? क्लोरीन और हाइड्रोजन आराम से बाहर आ गए। ठीक है, इस तरह से हमें प्राप्त हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो विशेष जो गुण है हम अब उसकी बात करते हैं दोस्तों। ठीक है ना? गुण की बात करते हैं। आपको यह श्वेत चिकना ठोस पदार्थ है। यह श्वेत चिकना ठोस पदार्थ है। ठीक है ना? कैसा होता है? इसका गलनांक 591 केल्विन होता है। इसका गलनांक 591 केल्विन होता है। ठीक है ना? कितना होता है? 591 केल्विन। जल में शीघ्र ही विलय हो जाता है। जल में शीघ्र विलय हो जाता है। क्या होता है? शीघ्र ही विलय हो जाता है। ये इनके कुछ उदाहरण। यह प्रबल क्षार है। क्या है दोस्तों? यह प्रबल क्षार है। यह प्रबल क्षार है दोस्तों। इसके क्रिस्टल प्रस्वेद होते हैं। ठीक है ना? अब बात करेंगे हम इनकी उपयोगिता का। इनका उपयोग कहां कहां किया जाता है दोस्तों? इनका उपयोग कहां कहां किया जाता है? सबसे पहले बात कर ली गुण की। यह श्वेत चिकना ठोस पदार्थ होता है। इसका गलनांक 591 केल्विन होती है। जल में शीघ्र विलय हो जाता है। यह प्रबल है और इसके क्रिस्टलीय प्रस्वेद होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम यहां पे इनकी उपयोग की। ये तो हो गई इनकी विशेषता, विशेष गुण। किसकी बात करें हम? उपयोग की बात करेंगे। इसका उपयोग पेट्रोलियम को शुद्ध करने में किया जाता है। पेट्रोलियम को शुद्ध करने में किया जाता है, साबुन बनाने में किया जाता है, कागज, सूती कपड़ा,
में चमक पैदा करने के लिए किया जाता है, रंग तथा रेयन बनाने के निर्माण में किया जाता है, कृत्रिम रेशम बनाने के निर्माण में भी किया जाता है। इन सब में हम किनका निर्माण करते हैं? हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। सोडियम धातु के निर्माण में भी हम किसका प्रयोग करते हैं? हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। बॉक्साइड के धातु क्रम में भी उपयोग हम करते हैं, वो हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। चलिए उपयोग की बात करते हैं। सबसे पहला इसका उपयोग मैं आपको बताया, वो है इसका उपयोग पेट्रोलियम के शुद्ध करने में, ठीक है ना। पेट्रोलियम को शुद्ध करने में, साबुन बनाने में, नेक्स्ट सोडियम धातु के निर्माण में, बॉक्साइट के धातु क्रम में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। कृत्रिम रेशम के निर्माण में भी हम प्रयोग करते हैं किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। रंग तथा रेयन बनाने में भी करते हैं। बनाने में भी प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। सूती कपड़ों में यदि चमक पैदा करना हो, कागज वगैरह में, पैदा करने में भी हम किसका प्रयोग करते हैं? हम प्रयोग करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का। वसा और तेल के निर्माण में भी काम लिया जाता है दोस्तों। किसमें? वसा और तेल के निर्माण में भी काम लिया जाता है। निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। किया जाता है। ये उपयोग हो गए दोस्तों किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। आपसे कोई पूछ ले तो आप आसानी से बता सकते हो कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो उत्पादन किया जाता है वो सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से किया जाता है दोस्तों। चलिए, सोडियम क्लोराइड का व्यापारिक नाम जो है वो कास्टिक सोडा, जिसे हम दाहक सोडा भी कहते हैं। इनका रासायनिक सूत्र होता है NaOH और इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह सबसे प्रबल क्षार है। क्या है? प्रबल क्षार है। यह श्वेत चिकना ठोस पदार्थ होता है। इनका जो गलनांक होता है 591 केल्विन होता है और ये जल में शीघ्र ही विलय हो जाते हैं। उपयोग पूछा जाए तो आप बता सकते हो पेट्रोलियम के संशोधन में किया जाता है, शुद्ध करने में किया जाता है, ठीक है ना। अशुद्ध होते तो उनको शुद्ध करने में करते हैं। वसा तेल के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सूती कपड़ा हो गया, कागज हो गया, इनको चमकाने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। चमक पैदा करने के लिए भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। बॉक्साइड के धातु क्रम में भी हम इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों। इसके अलावा कृत्रिम रेशम के निर्माण में भी हम प्रयोग करते हैं। रंग तथा रेयन के निर्माण में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। इस तरह से विभिन्न जो डेली लाइफ में भी अपन प्रयोग होते हैं वो आप देख रहे हो यहाँ पे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये कुछ ऐसे हैं जो दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले यौगिक की बात कर रहे थे, वो है। तो पहले नंबर पे अपन ने डिस्कस किया था सोडियम क्लोराइड की, जिसे हम साधारण नमक भी कहते हैं व्यापारिक तौर पे, ठीक है। और दूसरा अपन ने डिस्कस किया सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड आपने देख लिया, बहुत ही शानदार पॉइंट था और इनको आपको समझना जरूरी है। अब बात करेंगे यहाँ विरंजक चूर्ण की बात करेंगे, जिसे हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। जिसे क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर।
विरंजक चूर्ण की बात करें, मार्केट में आप यदि विरंजक चूर्ण लेने के लिए जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा दोस्तों, आपको इस नाम से नहीं देगा, ठीक है ना। और यदि इसी को इंग्लिश में यदि आप बोल दोगे तो आराम से विरंजक चूर्ण दे दो आपको, तो आपको नहीं देगा। और इसी को यदि कहोगे ब्लीचिंग पाउडर दे दो तो आपको आसानी से दे सकता है। ब्लीचिंग पाउडर की बात करें तो, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर यानी अंग्रेजी में यदि बोले तो वो आसानी से देगा, हिंदी में बोले तो ये नहीं दे सकता है, ठीक है ना, दुकानदार। तो इसे हम क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। इसका अब आपसे पूछ लिया जाए रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम जो है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। हमसे इनका रासायनिक नाम भी पूछा जाता है और हमसे इनका रासायनिक सूत्र भी पूछा जाता है। यदि आपको रासायनिक नाम पूछ लिया जाए तो आपको बताना है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और यदि इसका रासायनिक सूत्र पूछ लिया जाए तो बताना है CaOCl2, ठीक है ना, किसका, विरंजक चूर्ण। और ये क्या है, यह व्यापारिक नाम है, व्यापारिक नाम है, ठीक है। साधारण भाषा में से हम क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं दोस्तों, तो हमें प्राप्त होता है यहाँ पे विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, ठीक है। क्या प्राप्त होता है, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण यदि प्राप्त करना हो, ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त करना हो, या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इन तीनों नाम की बात कर रहा हूं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 प्राप्त करना हो, तो आपको क्या करना होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन गैस के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, अभिक्रिया कराने होंगे, तब जाकर आपका क्या तैयार हो जाएगा, यहां तैयार हो जाएगा आपका विरंजक चूर्ण तैयार हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं किस प्रकार से निर्माण करते हैं, ठीक है ना। आपको बताना है कि जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, किसकी बात करें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन गैस के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन गैस के साथ यदि हम प्रवाहित करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो किसका निर्माण होता है, यहां पे निर्माण होता है विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है दोस्तों। किसका निर्माण होता है, विरंजक चूर्ण। और बच क्या जाते हैं, जल। शेष क्या बचता है, जल। जिसे हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या कहते हैं, लेकिन औद्योगिक लेवल पे बात करें, इंडस्ट्रियल लेवल पे हम बात करें, तो औद्योगिक पैमाने पर विरंजक चूर्ण का उत्पादन जो किया जाता है वो हेसन-क्लेबर विधि द्वारा किया जाता है। यह एक अत्यंत ही अस्थायी यौगिक है। क्या है, यह एक अत्यंत ही अस्थायी यौगिक है। यदि हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त करना हो औद्योगिक लेवल पे, तो हम उसे हेसन-क्लेबर विधि के द्वारा, किसके द्वारा, हेसन-क्लेबर विधि द्वारा किया जाता है। आपसे पूछ लिया जाए विरंजक चूर्ण को औद्योगिक पैमाने लेवल पे यदि हमें प्राप्त करना हो, उत्पादन करना हो, तो किस विधि का प्रयोग करें, तो विधि का नाम क्या है, हेसन-क्लेबर विधि, ठीक है ना। औद्योगिक पैमाने पर CaOCl2 का उत्पादन के लिए हेसन-क्लेबर विधि
अत्यधिक उपयोगी होता है। ठीक है ना। विरंजक चूर्ण का जो ये प्रक्रियाएं होते हैं यह अत्यंत ही क्या, यह एक अत्यंत ही अस्थायी यौगिक माना जाता है। क्या माना जाता है? यौगिक होता है। आपसे पूछा जाए किस प्रकार का यौगिक है? यह अस्थायी यौगिक है। कौन? विरंजक चूर्ण। ठीक है ना। विरंजक चूर्ण क्या एक प्रकार का अस्थायी यौगिक के तौर पे देखा जाता है। ठीक है ना। इसकी यदि बात करें, विशेष गुण की बात करें, विशेष गुण ये कैसा होता है? यह हल्का पीला तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ है। यह पीला तीक्ष्ण गंध वाला क्या है? ठोस पदार्थ। चलिए किसकी बात करें? विशेष गुण की बात करें। विशेष गुण को बताना है, यह पीला तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ है। ठीक है ना। यह पीला तीक्ष्ण गंध वाला क्या है? ठोस पदार्थ। ठंडे जल में विलय है। ठंडे जल में विलय। ठीक है ना। ये भी दिन वायु में खुला रखने पर क्लोरीन गैस होता है, क्लोरीन गैस देता है। ठीक है ना। वायु में खुला रखने पर क्लोरीन गैस देता है। ये इनकी विशेष गुण हो जाते हैं। ठीक है ना। यह तनु अम्लों से क्रिया करके क्लोरीन गैस देता है। ठीक है ना। क्रिया करके क्लोरीन गैस देता है। ठीक है ना। ये इनकी विशेष गुण हो गए दोस्तों। क्या हो गए? इनका विशेष प्रकार के गुण हो गए। अब हम बात करेंगे इनके उपयोग की। हम इनका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? विरंजक चूर्ण का हम उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? जिसे हम क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। और इनका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 की बात करते हैं। ठीक है ना। अब चलिए हम बात कर लेते हैं यहां पे उपयोग की। किसकी बात कर लेते हैं? उपयोग की। इसका उपयोग वस्त्र उपयोग में किया जाता है, कागज उद्योग में भी किया जाता है। कहां कहां किया जाता है? पहले अपन लिखेंगे वस्त्र उद्योग में किया जाता है इसका। कागज उद्योग में भी किया जाता है दोस्तों। कहां किया जाता है? कागज उद्योग में भी किया जाता है। पेयजल को शुद्ध करने में भी किया जाता है। पानी को, पेयजल को शुद्ध करने में भी हम किसका प्रयोग करते हैं? हम विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है ना। रोगाणुनाशक एवं ऑक्सीकारक के रूप में भी प्रयोग करते हैं हम इसका। रोगाणुनाशक एवं ऑक्सीकारक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। ये हो गए।
आपसे पूछ लिया जाए तो आप आसानी से बता सकते हो किसके बारे में, विरंजक चूर्ण के बारे में बता सकते हैं दोस्तों। ये बहुत ही शानदार 3 यौगिक की अपन ने डिस्कस किया। आज अपन ने 3 टॉपिक की डिस्कस कर ली। सोडियम क्लोराइड की बात कर लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर ली, और दूसरा अपन ने बात कर लिया विरंजक चूर्ण का, ब्लीचिंग पाउडर का। रोगाणुनाशक के रूप में भी, ऑक्सीकारक के रूप में भी इसका प्रयोग किया। पेयजल को शुद्ध करने में भी करते हैं, कागज उद्योग में भी करते हैं, वस्त्र उद्योग में भी इसका हम प्रयोग करते हैं दोस्तों। यदि हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन गैस के साथ यदि प्रवाहित करके बनाते हैं तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाता है, अर्थात ये ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है दोस्तों। ठीक है ना। इस तरह से आज अपन ने देखे तो हम बात कर लिए सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और विरंजक चूर्ण की। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे सोडियम कार्बोनेट की, सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करेंगे। ठीक है ना। इस प्रकार के कुछ और भी यौगिक बचे हैं जिनके अपन नेक्स्ट क्लास में, अपन नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए 3 टॉपिक आपका बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी था यौगिक। ये उपयोगी को आप बार बार दोहरा सकते हो, और विभिन्न प्रकार के जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की जो बुक है उसकी भी सहायता से आप इनको और भी अच्छी तरह से गहन अध्ययन कर सकते हो। हमारे हिसाब से जो मैं बात करूँ यदि, तो मुझे उम्मीद है कि मैं जो विस्तृत अध्ययन करवाया हूँ वो आपके लिए सबसे ज़्यादा लाभप्रद सिद्ध होगा दोस्तों। चलिए आज के लिए काफ़ी है, कल अपन डिस्कस करते हैं नए टॉपिक।